मनु और शतरूपा के बड़े पुत्र प्रियव्रत जी का चरित्र। प्रियव्रत जी के 10 पुत्र हुए, 7 सप्तद्वीप अधिपति बने, 3 ब्रह्मचारी बने और जम्बूद्वीप के अधिपति बने महाराज आग्रगृह। और उन्हीं के यहां पर जम्बूद्वीप को 9 खंडों में पुत्रों में बांट दिया। और जम्बूद्वीप के अजनाब खंड के राजा हुए नाभि। इनका विवाह हुआ मेरू देवी से और इनके यहां स्वयं भगवान का अवतार भगवान ऋषभ देव हुए। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय हो। यही भगवान जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। और इन्होंने अपने 100 पुत्रों को बिठाल के समझाया। पहले इसमें एक कथा मिलती है, वो सुने, ध्यान रखिए, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको धर्म के बारे में जानकारी होगी। अगर कोई माता पिता, ध्यान से सुनिए, माता पिता का प्रथम कर्तव्य है कि अपनी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढे और योग्य वर को ही बेटी ब्यानी चाहिए। हमारे यहां उल्लेख मिलता है, अगर माता पिता लोभ, काम और क्रोध के कारण, लोभ और भय के कारण अपनी पति को, अपनी बेटी को अयोग्य वर को दे दे, माने इस वर में योग्यता नहीं हूं, तो जितनी देर बेटी दुखी रहती है उतनी देर माता पिता को नरक भोगना पड़ता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है अपनी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढे। ऐसे ही इंद्र को लगा, भगवान इंद्र को लगा कि मैं अपनी बेटी के लिए योग्य वर कैसे ढूंढूं। उस समय योग्यता में सर्वश्रेष्ठ भगवान ऋषभ देव थे। इंद्र ने योग्यता की परीक्षा लेने के लिए जल की वृष्टि ही नहीं करी और भगवान ऋषभ देव ने अपने योग्य बल से पृथ्वी पर बारिश कर दी। और बारिश करते ही पता लगा तो राजा अपनी बेटी, इंद्र भगवान अपनी बेटी जयंती के संग आए और ऋषभ देव जी का विवाह कर दिया। 100 पुत्र हुए, 81 कर्म कांड के बहुत बड़े विद्वान हुए, 9 पुत्र 9 योगेश्वर बन गए, जिनका एकादश स्कंद में विस्तृत वर्णन आया है। इन्होंने ही अपने बच्चों को समझाया। क्या समझाया? सबको बिठा रहा, सबसे बोले, सुनो, नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान हते भिंग भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धति यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे पुत्र, ये मानव देह ना केवल विषय भोग के लिए नहीं बनी है। बोले किस लिए बनी है? बोले इस मानव देह से ब्रह्म सुख का अनुभव हो सकता है।